नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और आज बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनके ओवर द वीकेंड नंबर्स आए हैं। इससे पहले भी हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने बंधन बैंक की बात करी थी और अब जो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं वो भी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ही है। हम बात कर रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। बंधन बैंक के नंबर्स काफ़ी मजबूत आए हैं तो वहाँ उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन उसके ठीक विपरीत इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जहाँ तक बात है तो उसमें हम गिरावट देख रहे हैं। तो आखिर इसके नतीजों में ऐसा क्या है कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। शेयर में आज हमने देखा है 5.5% तक की जो गिरावट है वो कमजोरी जो है वो देखने को मिली है। 82 रुपये 42 पैसे तक ये शेयर आज दिन के दौरान लुढ़क गया था और इसका जो 82 रुपये 10 पैसे का 52 वीक लो है उसके बेहद करीब आप देखिए स्टॉक में जो कारोबार है वो होता हुआ दिखा है। बीता एक महीना आप देखिए 14% के आसपास शेयर गिर चुका है और इस साल की भी आप बात कीजिए 23% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। 52 वीक हाई इसने टच किया था इसी साल जनवरी में, 12 जनवरी को इसने 116 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई बनाया था। वहाँ से भी आप देखेंगे तो करीब 29% के आसपास ही गिरावट हो चुकी है। लेकिन आज जो 5% के आसपास ही गिरावट आई है उसके पीछे नतीजों की ही दरअसल वजह है। इनफैक्ट इनके शुक्रवार को ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ही नंबर्स आ गए तो उस समय भी ये शेयर 2% गिरकर ही बंद हुआ था शुक्रवार की जहाँ तक बात है, और आज फिर से हमने देखा है कि शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब इस नतीजों में बाजार को और ऐसा क्या समझ आया कि 5% और ये शेयर गिरता हुआ दिखा है फ्राइडे की 2% की गिरावट के बाद। देखिए इनके जो नतीजे आए हैं वही एक ट्रिगर पॉइंट बना है और उसमें आप एनआईआई देखिए 7.25% के आसपास की गिरावट वहां आई है। 801 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है और मुनाफा एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। 86.5% साल दर साल इनका मुनाफा घटकर 26 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करते हैं तो उसमें भी आपको 87% से ज्यादा की गिरावट ही नजर आएगी। क्यों इनका जो मुनाफा है वो गिरा है, उसके पीछे वजह है जो प्रोविजनिंग का बढ़ना। प्रोविजनिंग इनकी आप देखिए साल दर साल देखिए चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 3 से 5 गुना बढ़ती हुई दिखिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे नंबर आपको 3 गुना बढ़कर नजर आएगा, 305 करोड़ रुपए का नंबर आया। और आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करेंगे जहां 60 करोड़ रुपए का इनका प्रोविजनिंग का नंबर आया था, उससे तो प्रोविजनिंग में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्यों किया गया है? दरअसल बैंक अपनी जो प्रोविजनिंग रेशो है उसे बढ़ाना चाहता है और वो देखा भी है हमने पिछले क्वार्टर में, यानी कि जो मार्च में क्वार्टर खत्म हुआ था उसमें 56% के आसपास प्रोविजन कवरेज रेशो था यानी पीसीआर था, वो बढ़कर अब 70% के पार पहुंचता हुआ दिखा है। और यही बैंक की मंशा भी थी इस प्रोविजनिंग को बढ़ाने के पीछे कि अपनी जो प्रोविजन कवरेज रेशो है उसको इंप्रूव करना चाहते थे। ग्रॉस एनपीए आप देखिए 2.6% से बढ़कर 2.67% हुए हैं। हालांकि इनके जो नेट एनपीए है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिली, उसमें इंप्रूवमेंट आया है। नेट एनपीए अगर आप देखेंगे 1.12% था, वो घटकर 0.81% पर तिमाही दर तिमाही आधार पर अगर आप नंबर देखेंगे तो आपको जरूर नजर आएगा। लोन ग्रोथ 18% के आसपास की थी, डिपॉजिट ग्रोथ 35% है, यानी कि जितना इनका लोन ग्रोथ है उससे ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसे कुछ केस हमने बंधन बैंक में भी देखा था और स्टॉक में तो 13% की बढ़त आई है। फिर इनके नंबर्स में ऐसा क्या है कि लोन ग्रोथ से ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ होने के बावजूद भी इनके जो आप शेयर है उस पर पिटाई देखने को मिल रही है। देखिए एक तो इनके जो एनआईएम्स है उसमें पिटाई देखने को मिली, 8.17% का नंबर था वो घटकर 7.97% पर आ गया। और दूसरी बात जो प्रोविजनिंग की गई है उसमें पूरी डिटेल छुपी हुई है, जिस वजह से आप देखेंगे बाजार आज निराश होता हुआ दिखा है। प्रोविजनिंग क्यों करी है? देखिए इन्होंने 180 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग का नंबर इस बार अपने नंबर्स में अकाउंट फॉर किया है। 180 करोड़ रुपए की इन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजनिंग करी है और जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि पीसीआर को यानी कि जो प्रोविजन कवरेज रेशो है उसको 70% से ज्यादा करने के लिए जो प्रोविजनिंग है वो दरअसल बैंक की ओर से की गई है, जिसका इंपैक्ट हमने सीधे तौर पे मुनाफे पे आते हुए देखा है। ये करना क्या चाहते हैं? ये अपना जो नेट एनपीए है जिसमें इसमें हमने कमी देखी भी है, बावजूद इसके कि ग्रॉस एनपीए बड़ा है, नेट एनपीए को 1% के नीचे लाने के लिए, उसको नीचे रखने के लिए जो प्रोविजनिंग है वो बैंक की ओर से बढ़ाई गई है। ओवरऑल तो इनके जो एनपीए है वो बढ़ते हुए दिखे हैं, लेकिन नेट एनपीए को नीचे लाने के लिए दरअसल बैंक की ओर से पूरी कवायद की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके जो क्राइटेरियास हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो पैमाने हैं, वो ये कहते हैं कि आपके जो नेट एनपीए हैं वो 1% के नीचे होने चाहिए, आपका जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया हैं उनको जो मीट करने की बैंक की कोशिश है, उसी की वजह से हमने देखा है इन्होंने अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाई और उसके चलते इनका जो मुनाफा है वो हिट होता हुआ देखो। और बाकी भी जो रेशोस हैं, चाहे आप रिटर्न रेशोस की बात करें, चाहे वो रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, उस पर भी प्रेशर बनता हुआ दिखा है, जिसको बाजार ने पसंद नहीं किया है। तो ये यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस की ओर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से इनके बुक्स के ऊपर, इनके नंबर्स के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है
और यही वजह है कि वो बाजार को पसंद नहीं आती हुई दिखी है, जिस वजह से शेयर ऑलमोस्ट अपने जो 52 वीक लो है उसके आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ भी रहा है। अब करना क्या है, ये जो गिरावट है क्या खरीदारी करने का मौका है, क्योंकि इस पूरे साल में अगर आप देखें बाजार में तेजी है लेकिन शेयर 23% के आसपास ही करेक्शन झेल चुका है। हमने नीतिलेश पावस्कर जी से बातचीत करी, उनका ये कहना है कि इस शेयर के लिए ये जो गिरावट का दौर है उसमें 77 से 78 ये एक ऐसी रेंज है, एक ऐसा जोन है जहां पे स्टॉक के लिए काफ़ी मजबूत सपोर्ट एरिया है। अगर ये होल्ड हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ये लेवल भी टूट जाते हैं तो फिर नीचे में 65 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो मौजूदा निवेशक हैं वो 75 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 77-78 जैसे कि एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे 2 रुपये के आसपास और आप प्रोवाइड कर लीजिए और वहां पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें जो होल्ड है अपनी पोजीशन को वो करके चल सकते हैं। 75 का स्तर टूटा तो जैसे मैंने कहा 65 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि 77 का जोन चूंकि एक सपोर्ट जोन है तो सपोर्ट जोन के आसपास अगर आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। तो भले ही आज शेयर में 5% के आसपास ही गिरावट हुई है, 82 रुपए के आसपास के लेवल्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, लेकिन इन लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां पे आप चाहें तो एक बार को खरीदारी कर सकते हैं और वो जोन है 77 रुपए का। उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा 75 रुपए का। अगर आप अभी भी होल्ड करते हैं, पहले से आपके पास पोजीशन है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर आपके पास हैं, तो भी आपको 75 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करके चलना है। वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो लेवल टूट जाता है तो फिर नीचे में 65 रुपए तक की जो गिरावट है वो भी स्टॉक को लेके जा सकती है। तो ये तो बात हुई इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसके नंबर्स जो आए हैं उसके जो डिटेल्स हैं, जैसे वो कहते भी है ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, तो डिटेल्स पढ़ने के बाद, नंबर्स को अच्छे से समझने के बाद हम देख रहे हैं कि बैंक में कमजोरी देखने को मिल रही है। जहां तक बाजार की बात है उसने नतीजों को पसंद नहीं किया है। ऐसे कुछ और वीडियोस लगातार हम मनी 9 पर आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।